नमस्कार साथियों। साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप ज़मीन संबंधी आपका कोई विवाद चल रहा है या आप कानून की जानकारी रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है यूपीआरसी जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बताएंगे जो कि सभी जूनियर या सभी लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की प्रमुख धाराएं हैं। मेन महत्वपूर्ण धाराएं यही हैं बस। ठीक है। और चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी धारा किस काम में आएगी, कब प्रयोग होना है उनका। सबसे जरूरी जो धाराएं हैं वही हम ला के आपके सामने लाए। ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं, जैसे विवादित तो नहीं ज़मीन। सबसे पहले इसकी मेन धारा है, शुरुआत से शुरू करते हैं। सेक्शन 24 साथियों, सेक्शन 24 है सीमा संबंधी विवाद। ठीक है। जो आपके सीमा संबंधी विवाद होते हैं ना कि भाई जो पड़ोसी का खेत वाला है उसने कब्जा कर रखा है, वो आपकी ज़मीन में घुसा बैठा है, तो वो धारा 24 से ही मैटर सॉर्ट आउट होते हैं, जिसे आप मेड़बंदी कहते हैं। तो धारा 24 में ही डलती है। ठीक है ना। उसके बाद साथियों उससे भी महत्वपूर्ण धारा है साथियों, धारा 34 यानी कि दाखिल खारिज। सबसे महत्वपूर्ण धारा है दाखिल खारिज। ठीक है। जो धारा 34 में दिया गया और धारा 33 जो है वो उत्तराधिकार नामांतरण दिया गया। ठीक है। नामांतरण भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तराधिकार और एक अंतरण द्वारा। ठीक है। तो दोनों ही 33-34 जरूरी हैं। इसके बाद साथियों 35 भी बहुत जरूरी है। 35 होता है संशोधन वाली धारा। ठीक है। सॉरी 35/2, 35 सबसेक्शन 2 ये होती है अपील। जैसे मान लीजिए वसीयत का हमारा और आपका केस चल रहा है, अब तहसीलदार ने कोई ऑर्डर दे दिया आपके खिलाफ, आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं 35(2) में एसडीएम के यहाँ। ठीक है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज़ें भाई। कोई भी आपको नहीं बताएगा, आपको सालों लग जाएंगे, कोई नहीं बताएगा आपको इतनी अच्छी जानकारी। ठीक है। अभी लास्ट में और भी अच्छी सीखेंगे। और देखिए एक चीज़ में और आप लोगों के लिए लाया हूँ कि भाई जो जूनियर एडवोकेट हैं या जो कानून की जानकारी रखना पसंद करते हैं वो अगर चाहें स्वेच्छा से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है इसको। अब इससे मिलेगा फ़ायदा क्या होगा, जैसे हम प्रीमियम जो मेंबरशिप हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए स्पेशल वीडियो कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, वो उस पर शो करेंगे। और जो वीडियोस पे आप कमेंट्स करेंगे, ध्यान रखना वीडियोस पे कमेंट्स, उनके आपको तुरंत प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। ठीक है ना, कमेंट्स में। और ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह, रेस्टोरेशन वगैरह दाखिल खारिज के लिए संबंधित, तो वो भी आप सीखेंगे। तो इतनी चीज़ों के लिए अलग एक वो चल रहा है। आप चाहें तो 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल वीडियोज़ में देख सकते हैं जाके। ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है। अब साथियों धारा आती है 32। धारा 32 और 38 दोनों ही महत्वपूर्ण है साथियों। अभिलेखों में संशोधन, मान लीजिए आपके पिता का नाम गलत हो गया तो कैसे सही कराओगे, वो 32/38 में होगा। ठीक है। 32 और 38 में भी संशोधन होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए नक्शा है, खतौनी संशोधन है, तो ये होता है। ठीक है। अब साथियों धारा है 67, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। धारा 67 किसके लिए है, ग्राम पंचायत संपत्ति की क्षति दुरुपयोग रोकने के लिए। यानी कि भाई अगर कोई खाद के गड्ढों में ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा किए तब धारा 67 जो है वो वहां पे लगती है। देखिए हम बेसिक बेसिक आपको बता दे रहे हैं। वैसे अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो मैं तो कहूँगा कि भाई जो हम सेक्शन बता रहे हैं उसका गहनता से अध्ययन कीजिए, अगर आपको वकालत में सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है ना। हालांकि जो जानकार कानून की जानकारी रखना मात्र आपका काम है तो वो लोग सही है। अब साथियों आता है धारा 75 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। संक्रमणीय और असंक्रमणीय अधिकार है, भूमिधर अधिकारों के बारे में बताती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है। इसके बाद साथियों धारा आती है धारा 80। धारा 80 भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। यानी कि ये जो धारा 80 है ये ही थी पहले 143। ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। यानी कि जब मान लीजिए आप कोई ज़मीन है, ठीक है, उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उस पर प्लॉटिंग वगैरह करना चाहते हैं, यानी कि गैर कृषक कार्य, तो धारा 143 करवाना होता है। धारा 80 यानी कि लैंड यूज चेंज, भूमि उपयोग परिवर्तन, भू उपयोग परिवर्तन, ठीक है, कह सकते हैं वैसे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसी प्रकार से है साथियों धारा 98। 98 भी इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण धारा है उत्तर प्रदेश में। क्यों, क्योंकि अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। ये धारा 98 वही है जो कहती है
कि एससी वर्ग के व्यक्ति के लोग अदर कास्ट में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र संपत्ति का मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए बैनामा हो गया आपका, वसीयत हो गया आपका, ठीक है, बैनामा, वसीयत, दान या पट्टा, ये कुछ नहीं कर सकते। यही तो रिस्ट्रिक्शन लगाती है सेक्शन 98, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे एक चीज़ साथियों, और फिर मैं कहूँगा जो लोग कॉन्टैक्ट नंबर हमारा मांगते हैं, तो अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, ठीक है। अब क्या है, धारा 108 उत्तराधिकार, ये धारा 108 भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि भाई धारा 108 ही बताती है कि संपत्ति किसे मिलेगी। धारा 108 पुरुष उत्तराधिकार, धारा 109 शायद जो है जो स्त्री है उसके उत्तराधिकार, ठीक है ना। तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रथम वर्ग में किस किस को रखा गया है, किस किस को संपत्ति मिलेगी, द्वितीय वर्ग में, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि मैंने प्रत्येक धारा पे फुल वीडियो बनाए हैं, ठीक है। अब जो लोग जूनियर वगैरह हैं, तो ये धाराएं मैंने आपको पूरा बता दी हैं भाई, ठीक है, जिससे लोगों को आसानी हो सके इससे, ठीक है। अब इसके बाद साथियों आती है धारा 116 और 117, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। हालांकि जो मैंने बताई हैं सबसे महत्वपूर्ण धाराएं बताई हैं, जिनका अधिक उपयोग होता है, ठीक है। अब 116 117 काफ़ी हैं। बंटवारा, कुरा, अंश डिक्लेरेशन सब 116 117 नियम 109 से ही होता है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है साथियों, ठीक है। अब है धारा 134, ठीक है। धारा 134 यानी कि बिना अधिकार के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली। अब देखिए, वैसे मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है आपकी ज़मीन पे, ठीक है। अगर सही खातेदार है तो वो बंटवारा से हटेगा, अगर थोड़ा बहुत है तो सीमांकन से हटेगा। कब्जा कर रखा है तो धारा 134 यानी कि बिना अधिकार के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, धारा 134 ही प्रावधान करती है। और नियम नंबर 127, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा जो जूनियर एडवोकेट हैं, कि भाई आपको मैं बता दूं कि देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पढ़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा धारा 116 117, ठीक है, तो साथ में नियमावली भी पढ़िए। नियमावली सब कुछ बताती है कि 117 में कैसे कुरा डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, कैसे कुरा डिसाइड होगा, कुरा कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, सब कुछ एक एक चीज़ नियमावली। तो देखिए, राजस्व संहिता भी और नियमावली दोनों साथ साथ पढ़िएगा आप, ठीक है, तभी भला होगा। अब आती है साथियों धारा 144, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, यानी कि जो बंदा प्रतिकूल कब्जा है किसी का, ठीक है, 20 सालों से 25 सालों से, तो वो उस जमीन पे अपने अधिकारों की घोषणात्मक वाद ला सकता है, जो पहले 229 बी थी, ठीक है। अब इसके अलावा धारा 208 207 ये भी महत्वपूर्ण है। ये हैं प्रथम अपील और द्वितीय अपील के बारे में, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण धारा साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे धारा 212 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। अब इसके बारे में भाई मैं आपको बता दूं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है क्या, थोड़ा विस्तार से जान लीजिए। काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो जूनियर एडवोकेट हैं, या मान लीजिए जो ऐसे लोग हैं जिनका कहीं केस चल रहा है, तो धारा 212 का आप काफ़ी अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं और बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए जान लीजिए। धारा 212 है साथियों, कि अगर आपका तहसीलदार कोर्ट में बोल मान लीजिए केस चल रहा है, ये तहसीलदार कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि हमने तहसीलदार को पैसे दे दिए, ये तहसीलदार जो है वो बी की पक्ष में पैसे लेकर फैसला दे देगा, तो आप जो है आदेश सुरक्षित करने से पहले आप दूसरी कोर्ट में जो है वो टीए डाल सकते हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, कि महोदय इन तहसीलदार साहब ने बी से पैसा ले लिया, हमें उम्मीद नहीं है इसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो टीए डालेंगे तो तहसीलदार वो कहेंगे, उप जिलाधिकारी या जो भी हैं, कि भाई ये पत्रावली पूरी हमारे न्यायालय में भेज दो, पूरी इनसे इनके न्यायालय में आ जाएगी, उनका पैसा रखा का रखा रह जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी ज़रूरी है भाई, किसी को कहीं नहीं विश्वास हो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद साथियों।